देखिए बच्चों, ये प्रश्नावली आपका 10.2 है। ठीक, 10.2 निम्नलिखित सदिश के परिमाण का परिकलन कीजिए। क्या करना है? सदिशों के परिमाण का परिकलन करना है। तो ये तो हमारी सदिश है और इसका निकालना क्या है? परिमाण। परिमाण निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। वो होता क्या है? देखिए, जैसे ये आपका मॉडुलस लिखा हुआ है, मापांक के अंदर है। अब इसका क्या होता है? इनके गुणांक के स्क्वायर। मान इन गुणांक को हम x ले लेते हैं ऐसे। ये वेक्टर a एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। ठीक, तो इनके गुणांक आई का गुणांक x है, y का वो जो j का y है और k का z है। तो इनके गुणांकों के स्क्वायर के योग। ठीक, इनके स्क्वायर के योग, ये हमारा क्या है? परिमाण। तो इसी प्रकार हम इन सबको निकालेंगे। जैसे अब हमारे पास ये लिखा हुआ है वेक्टर ए, यहाँ आई कैप जे कैप प्लस के कैप। अब इसमें गुणांक क्या क्या है? देखिए, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, छुपा हुआ है। तो यहाँ हम लिखाएंगे मापांक यानी परिमाण, और इनके कोफिशिएंट यानी गुणांकों का वर्गमूल के, ये वर्गमूल के अंदर इनके गुणांकों के स्क्वायर के योग के बराबर लिखते हैं, ये ऐसे। तो हमको ये परिमाण पहला आ चुका है, √3। ये हमारा परिमाण है। क्या है? परिमाण। अब इसी प्रकार हमको ये दिया हुआ है, इसको जब निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए, वेक्टर आप लिख लेंगे बी वेक्टर, यहाँ 2i कैप -7 जे कैप -3 के कैप। अब इसका परिमाण निकालना है। क्या निकालना है? परिमाण। अंडर रूट लिखो ऐसे, 2 का स्क्वायर करिए और यहाँ -7 का स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ -3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा परिमाण ही निकल रहा है। देखो, 2 का 4 हो जाएगा, -7 की स्क्वायर +49 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब इनको आप ऐड करोगे, आप जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 62। ये भी हमारा क्या है? परिमाण है। ठीक, अब यहाँ पास सी नंबर देखिए, आपका सी नंबर, सी वेक्टर या सदिश कहो, तो ये कैसे लिखा? 1/√i कैप 3 का है, 1/√3 जे कैप और 1/√3 के कैप। अब इनका परिमाण निकालना है, तो परिमाण जब निकालना होगा तो अंडर रूट लगाओ ऐसे, इन सबके गुणांकों के वर्गों का योग कर दो, ये ऐसे। ठीक, ये अब देखो, अंडर रूट हट जाएगा सब में क्या? तो 1/3 1/3 1/3 हर बराबर है, तो अंश को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 3/3। तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा √1 बराबर 1। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये भी हमारा क्या है? परिमाण है। ठीक,
तो इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरे में देखो, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। तो पहले दूसरे को देखते हैं। समान परिमाण वाले और सदिश कैसी होनी चाहिए? भिन्न। सदिश कैसे? दो विभिन्न सदिश लिखिए और उनका परिमाण क्या होना चाहिए? परिमाण समान होना चाहिए। तो देखो मैं क्या लिखता हूं, वेक्टर ए किसके लिए? द्वि के लिए। वेक्टर ए यहाँ आई कैप जे कैप प्लस के कैप। ठीक, देखो सदिश क्या लेना है? भिन्न। तो ये अब बी वाली सदिश कैसे लेना है? आई कैप जे कैप, यहाँ माइनस लगा दो तो अलग अलग हो गई। ठीक, देखो अलग हो गया। सदिश क्या है? भिन्न है। यहाँ पास सदिश हमारी कैसी है? सदिश है भिन्न। क्या है? विभिन्न। विभिन्न सदिश, इसका मतलब होता है अलग अलग। ठीक है ना? लेकिन इनका परिमाण जब निकालेंगे, देखिए परिमाण, जब इनका परिमाण निकालेंगे तो दोनों का परिमाण सेम आएगा। ये देख लीजिए, इन सब के कोफिशिएंट क्या है? एक एक, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, एक का, तो √3 होगा। अब यहाँ देखिए जी, तो यहाँ भी आप लिखेंगे एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर और फिर -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस है तो होगा, ये होगा। तो इस प्रकार के हम अनंत सदिश ले सकते हैं। कितना? अनंत। अनंत सदिश ले सकते हैं। बात समझ में आई ना? तो यहाँ आप तीसरा देख लीजिए। तीसरे के बाद क्या कर रहा है? समान दिशा वाले। दिशा क्या हो? समान हो, लेकिन सदिश क्या है? भिन्न होनी चाहिए। तो अब यहाँ देखिए कैसा, तो ए मान लेते हैं, ए वेक्टर यहाँ आई प्लस जे प्लस के कैप, और बी वाले को क्या मान लेते हैं? यहाँ 2i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप। देखो भिन्न मान लिया, अलग अलग हो गया ना। यहाँ क्या हो गया? यहाँ हमने विभिन्न सदिश कर लिया। विभिन्न मतलब अलग अलग कर दिया। ठीक है ना? बात को ध्यान देना। लेकिन इनके क्या निकालेंगे? समान दिशा। देखो दिशा की बात आ रही है, तो पहले परिमाण निकाल लो इनकी। तो हम परिमाण जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? ये इनका निकालोगे तो √ यहाँ 3 हो जाएगा। अब बी वाले का निकालोगे तो ठीक, यहाँ ये 4, ये 4, ये 4, यानी 12, यानी 2√3 हो गया। अब जब इनका निकालोगे क्या? समान दिशा, तो दिशा का सूत्र देख लो क्या होता है। दिशा निकालने के लिए L बराबर I का कोफिशिएंट 1 है, यानी गुणांक, अब परिमाण हमारे पास 3, ये लिख दिया। m j का कोफिशिएंट लिखिए, j का गुणांक लिखिए और परिमाण लिख दीजिए। फिर इसी प्रकार n बराबर k का लिखिए और परिमाण लिख लीजिए। तो देखो ये हो गया पहले वाले के लिए। अब दूसरे वाले के लिए देखो, L बराबर, देखो I का कोफिशिएंट क्या है? 2, 2 लिख लो। इसका परिमाण क्या दिया है? देखो काटो इसको, तो 1/√3। यहाँ m देखो उसी प्रकार लिखते जाइए।
तो क्या हो जाएगा 1/3। फिर लिखिए n बराबर 2, फिर 2√3, 1/3। तो देख लो समान है कि नहीं, देखो समान है, देखो दोनों का समान दिशा, ठीक। सदिश कैसी है, भिन्न है, अलग अलग है ना। तो ये चीज है, तो इस प्रकार हम कैसे कितनी सदिश लिख सकते हैं, अनंत सदिश, अनंत सदिश हम ले सकते हैं, ठीक। बात समझ में आई। तो इस प्रकार अच्छा हमारे पास देखिए ये क्या है, चौथा नंबर, ये 4 है, इसमें हमको दिया है समान, ठीक है ना। तो x और y का मान निकालिए। तो जो हमारा एक माना है a वेक्टर, तो क्या लिखा है 2i + 3j का है। बी वाले क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं कौन वाले को, x i कैप और यहाँ y j कैप। अब इसमें कहा है समान, यानी दोनों सदिश को हम समान के रूप में लिख लें, ठीक। जब समान के रूप में लिख लेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी 2i कैप 3j कैप और xi कैप यहाँ y j कैप। अब इसमें सदिश के घटक को ले लो, तो हमारा क्या होगा सदिश घटक, 2i कैप बराबर xi कैप, इससे इसको बराबर कर लिया, j से j वाले कर लो, यहाँ j यहाँ y कैप। तो देखो i कट जाएगा तो x बराबर हमारा 2 आ जाएगा, y बराबर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यही हमको पूछ रहा था, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यहाँ 5वां नंबर में क्या लिखा है, 5वां नंबर में लिखा एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु को हम P से कर देते हैं और अंतिम बिंदु को Q से कर लेते हैं। तो यहाँ P का हम लिखेंगे 2,1 और Q को हम लिखेंगे -5,7। तो हम इस पर सदिश बना लेते हैं। तो यहाँ P Q वेक्टर, तो इसके फार्मूले कैसे में लिखोगे, यहाँ लिखोगे x2 - x1 i कैप। अब यहाँ y2 - y1 j कैप। अब देखो रखो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो यहाँ x2 हमारे पास -5, y1 हमारे पास 2 और y2 हमारे पास 7, y1 हमारे पास 1, ठीक। ये बात को ध्यान देना। अब इसको माइनस में ही जुड़ जाएगा तो -7 i कैप, यहाँ 6 j कैप पी क्यू। अब इसमें ये देखना है, देख बताना है अदिश के एवं सदिश के घटक। देखो यहाँ सबसे पहले अदिश के घटक दिया है। अदिश का घटक क्या होता है, देखिए अदिश घटक, अदिश घटक को सिर्फ अंक, ये जो होता है कोफिशिएंट आई और जे के, उसको लिखते हैं। ये ऐसे 7 है, 7 और ये 6। और सदिश के घटक में क्या लिखा जाता है, सदिश के घटक में इनको यानी कोफिशिएंट और ये आई कैप ये साथ ही लगा रहता है। -7 i कैप कामा यहाँ i कैप कामा यहाँ 6
जे कैप, इतना, इसी कहा गया है। ठीक, ये चीज को ध्यान देना, कठिन नहीं है। ठीक, देखिए 6 और 7 क्वेश्चन। तो हम 6 को कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले 6 वाले को, हमारे पास ए दिया वेक्टर, बी वेक्टर दिया हुआ है और सी वेक्टर दिया हुआ है। क्या करना है? योग करना है, यानी जोड़ना है। ठीक, जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए हमारे पास वेक्टर ए ऐसे लिख लो, आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। यहाँ बी दिया है वेक्टर -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। सी लिख लीजिए, सी में क्या लिखा है? आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। इनको योग करने के लिए बोला। योग, योग का मतलब जोड़ देना। तो ए कैप बी कैप प्लस सी कैप। अब देखो जोड़ो, यहाँ -2 आई है, ये प्लस और ये प्लस, तो इसको और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 2। तो 2 आई कैप और यहाँ पास माइनस में लिखा है। ठीक, ये हो गया एक पार्ट में ये। अब देखो यहाँ -6 यहाँ -2, तो इनको दोनों करो तो -8 जे और प्लस 4 जे, ये प्लस 4 जे, एक पार्ट हमारा जे हो गया। अब देखिए अगला, ये 5 है प्लस में, ये 1 है प्लस में, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 के। तो यहाँ पास -7 के, एक पार्ट हमारा ये हो गया। अब घटाओ, इनको घटाओ, ये देखो तो कितना कितना होगा? यहाँ हमारा 0 हो जाएगा और ये -4 जे हो जाएगा और यहाँ 6 में से घट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -7 में से 6 घट जाएगा तो माइनस के कैप आ जाएगा। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ 0, इसको हटा दो तो हमारे पास -4 जे और माइनस के। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम तो हमारा क्या हो गया? 6 हो गया। अब हमारे पास 7 नंबर, 7 नंबर में क्या देखो बोला है? वेक्टर दिया आई प्लस जे प्लस 2 के अनुदिश एक मात्रक सदिश। मात्रक सदिश क्या होता है? इसको देखिए, मात्रक सदिश को एक कैप से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर ए और इसी का परिमाण निकाल लेते, यही हमारा मात्रक सदिश होता है। तो हम इसका परिमाण जब निकालेंगे, परिमाण, तो उसको क्या लिखेंगे? ये चीज ध्यान देना। तो यहाँ पास जब परिमाण निकालेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा इन सब के गुणांक, इसका 1 इसका 1 इसका 2 है, तो इनके 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 यहाँ 1 और यहाँ 4, यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा? 6। अब यहाँ हम 6 लिख लेंगे। देखिए यहाँ आई कैप, यहाँ जे कैप, यहाँ 2 के कैप। अब इनके नीचे हम टोटल यहाँ लिख लेंगे √6। अब सबके नीचे करा देंगे। ये देखिए तो 1/√6 आई हो जाएगा और 1/6 √6 जे हो जाएगा और यहाँ 2 के कैप
अपान √6 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, मात्रक, ठीक है, सदिश। ठीक, एक ये आंसर हो गया। इस प्रकार ये हमारा हो गया। तो देखिए आगे क्या है, यहाँ हमारा 7 देखिए क्या ज्ञात करना है, सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश। अभी हमने बताया था जहां बिंदु PQ ये दिया हुआ है। देखिए P के लिए कौन सा क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं, 8 के लिए। P के लिए हमको दिया 1 2 3 और Q के लिए हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ Q के लिए हमको दिया 4 5 6। देखो XYZ, यहाँ X1 Y1 Z1, यहाँ X2 Y2 Z2। तो इस तरह आपको ध्यान देना है। तो हम कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पास हमारा X1 हो जाएगा, ये Y1 हो जाएगा, ये Z1 हो जाएगा, X2 हो जाएगा, Y2 हो जाएगा, Z2 हो जाएगा। यहाँ PQ पहले वेक्टर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ X2 माइनस X1 I कैप, ये Y2 माइनस Y1 J कैप प्लस Z2 माइनस Z1 K कैप। इस पर रखेंगे, क्या करेंगे, इस पर रखेंगे तो हमको क्या मालूम चलेगा, देखिए ये 4 है, यहाँ 1 है, ये 4 माइनस 1 ऐसे, यहाँ 5 माइनस 2 और यहाँ 6 माइनस 3 घटा तो हमारे पास 3I 3J यहाँ 3K। तो ये क्या है, PQ हमारे सदिश आ गई। और इसने पूछा क्या, मात्रक। तो मात्रक निकालने के लिए क्या करेंगे, ये चीज को जरूरी है। तो देखो सबसे पहले इसका परिमाण निकाल लो, ये परिमाण निकाल लो, 3 के कोफिशिएंट लेना है इन सब के, यानी 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। कितनी बार है, 3, तो 3 को बाहर कर लिया, 3 ये कर लिया। अब यहाँ लिख लीजिए मात्र सदिश PQ कैप, और यहाँ PQ वेक्टर, इन तरह लगा लीजिए, और यहाँ PQ परिमाण के रूप में ऐसे। अब हमको ये क्या दिया था, ये देखो हमको दिया, तो इसको यहाँ लिख लो 3I कैप, 3J कैप, 3K कैप। अब इन सब के नीचे हमको मिल गया क्या, 3 ये। अब इसको देखो ये कैसे लिखा गया है, देखिए यहाँ 3I कैप अपान 3√3 प्लस यहाँ 3J कैप 3√3, यहाँ 3K कैप 3√3। कटता है तो काट दीजिए, देखिए कट गया तो हमारे पास 1/√3I कैप 1/√3 J कैप 1/√3 K कैप। ये हमारा क्या आ गया, मात्रक सदिश। ठीक, इस तरह इसको निकालना था। अब देखो इसी में एक और है, क्या लिखा हुआ, देखिए ये A और B यहाँ लिख लीजिए। ये हमारे पास वेक्टर A हमको दिया कितना है, 2I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप, और B वाला क्या दिया है, 9 के लिए है, हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना। ये हमको ये दिया माइनस I कैप
प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक, और क्या निकालना है? योग निकालना है, योग के साथ मात्रक सदिश ज्ञात करना है। ठीक, देखिए, तो सबसे पहले इसका योग करो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखो, दो में से एक आई निकल गया तो आई बचा, जे और जे निकल गया तो हमारे पास 0 बच गया, लिखने कोई आवश्यकता नहीं। 2 के में से एक के निकालो तो यहाँ प्लस के ऐसे। अब इसका निकालना है क्या? हमका इसका निकालना है मात्रक सदिश। तो सबसे पहले मापांक निकाल लोगे इसका। तो मापांक जो निकालोगे तो इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर और इसका, तो √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √2। और इसी के निकालना है क्या? मात्रक सदिश। देखिए, मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं? ऐसे है ना, कैप लगा देते हैं। कैप लग गया इन सब में, ये कटा हुआ है, ठीक ना, ये यहाँ पास कुछ नहीं। अच्छा, फिर से दिखा देते हैं। यहाँ ए प्लस बी, यहाँ कैप ऐसे, और यहाँ जब लगाओगे तो यहाँ ए, ये बी अपान इसी का परिमाण निकाल दिया। अब इसको लिखेंगे आई प्लस के कैप, और यहाँ नीचे हमारे पास √2। तो इसको कैसे लिखोगे? 1/√2 आई 1/√2 के कैप। तो इस प्रकार हमारा 9 भी समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। ठीक, अब आगे में क्या है आपका, ये चीज क्लियर करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए सब। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो जाना चाहिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलें आगे। देखिए, अब हमको आ गया 10, 11 और 12। ठीक, तीनों इस पर है। तो देखो, सबसे पहले 10 को देखते हैं। 10 में क्या लिखा है? 10 में लिखा है, ये सदिश हमारी है। ठीक, एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8। तो क्या है? यहाँ एक ऐसा मात्रक सदिश, एक ऐसा यहाँ लिखना है मात्रक सदिश है। ठीक, तो अब हमारे पास इसको मान लो, क्या मान ले कि ए है, ए वेक्टर है। 5i माइनस जे प्लस 2k। अब इसका निकाल लोगे परिमाण। ध्यान देना, परिमाण जब निकालोगे तो इनके कोफिशिएंट को हम 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 5 करोगे तो कितना हो जाएगा? 25, यहाँ 1, यहाँ 4, 25 4 29 1 30। क्या आ गया? 30। ठीक, क्या आ गया? 30। इतनी दूर तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है? अब हमको निकालना है, देखो, मात्रक सदिश। तो मात्रक निकालने के लिए भाई क्या करेंगे आप? यहाँ एक कैप लिखेंगे ऐसे, और यहाँ ए वेक्टर और इसका परिमाण निकाल लेंगे। अब ये चीज हमको लिखा है 5i माइनस जे और प्लस 2k। ठीक, ध्यान देना, और इसके नीचे हमारे पास √30। अब इसको अलग अलग लिखोगे तो 5/√30
30 आई कैप 1/√30 जे कैप 2/√30 के कैप। अब हमारे पास देखिए मात्रक हमारे पास क्या है, अब ये हमारा परिमाण आ चुका है। ठीक, किसका? मात्रक सदिश का रिजल्ट यानी परिमाण आ चुका है। तो परिमाण से क्या कह रहा? 8 इकाई। तो परिमाण से 8 इकाई गुणा कर दो ऐसे 5/√30 आई कैप 1/√30 जे प्लस 2/√30 के कैप गुणा जब करोगे तो हमारा मात्रक सदिश कितना हो जाएगा? 40/√30 आई कैप 8/√30 जे कैप। यहाँ 8 दूनी 16/√30 के कैप। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, इतनी दूर तक आपको एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये हमारा आंसर आ गया, ये आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ? 11 नंबर। इसमें संरेख की बात कहा है। ठीक, और संरेख के लिए हमने क्या पढ़ा था 11 नंबर में कि वेक्टर ए बराबर किसी अचर पद के वेक्टर दूसरा वेक्टर पहला बराबर दूसरा वेक्टर किसी अचर पद के गुणा के बराबर हो। तो देखो बराबर है, हमने यहाँ पास लिख लेते हैं। हमने इसको ए मान दिया है और इसको बी, तो दिखा देते हैं हम यहाँ ए और यहाँ पास बी वाले के देखिए, ये बी वाले में कॉमन क्या है? -2। तो -2 हम कॉमन दिखा दिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 आई कैप 2 तिहाई 6 जे कैप 2 चौक 8 ये के कैप। तो देखो बराबर हो गया एक, ये देखिए माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो गया था। ठीक, अच्छा माइनस कॉमन लिए तो जो यहाँ पास हमने उल्टा लिख दिया चिन्ह, यहाँ जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। देखो माइनस कॉमन ली तो ये माइनस तो प्लस हो गया, ये प्लस माइनस, ये माइनस है तो प्लस। ये देख लीजिए ऐसे। अब किसके बराबर हो गया? अचर पद, आज किसी अचर पद के बराबर हो गया, नहीं हो गया? लैम्डा के बराबर हुआ, तो यहाँ पास लैम्डा लिख लीजिए। अब यहाँ हमारा ए के बराबर हो गया। ठीक, तो यहाँ हम बी वेक्टर ऐसे, तो ये क्या होगा? संरेख होगा। किसके बराबर है? ए, तो यहाँ पास हम ए लिख सकते हैं। ठीक ना, तभी हमारा क्या होगा? संरेख होगा। ये चीज को ध्यान देना। अब देखिए 11 नंबर, सॉरी 12 नंबर। 12 नंबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? I2J3 के कोसाइन ज्ञात करना। तो उसको हम क्या है, यहाँ I, यहाँ 2J, यहाँ 3K, इसको A के बराबर मान लो। यहाँ I, यहाँ 2J प्लस 3K। ठीक, तो अब इसका क्या निकालोगे? 12 नंबर आपका है। अब हम निकालेंगे इसका परिमाण। तो परिमाण जो निकाल लिए, देखिए परिमाण निकालेंगे तो सबके कोफिशिएंट लिखिए। 1 का 2 का 3 का, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर।
तो कितना हो जाएगा? देखो 9 यहाँ 4, ये 1 यहाँ 4 यहाँ 9, तो यहाँ हो जाएगा √14। अब कोसाइन निकालना है, तो L बराबर इसका कोफिशिएंट लिखिए 1/√, हमारे पास 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब फिर m, इसका कोफिशिएंट लिखेंगे 2/√14। अब n लिखेंगे यहाँ 3/√14। तो इस प्रकार ये हमारा क्या है? दिक कोसाइन है। इसी को कहा गया है कोसाइन। ठीक है ना? ये हमारा क्या है? दिक कोसाइन। इस प्रकार ये भी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 10.2 का। ठीक है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, ये आपका 13 नंबर है 10.2 का। ये आपके बिंदु दिए हुए हैं, ठीक, और ये बी बिंदु दिया हुआ है। अब ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश का दिक कोसाइन। तो ए से बी की तरफ, आप ए से बी की तरफ एक दृष्ट सदिश बना लीजिए। ये ऐसे ए से, यहाँ ए से बी, ऐसे ये चीज आपका यहाँ दिया हुआ है 1, 2, -3, और यहाँ -1, -2, 1। ठीक, ये हमारे पास x1 होगा, ये y1 होगा, ये z1 होगा। यहाँ पास x2, y2, z2। तो अब यहाँ हमारे पास लिखा है ए बी। आपका ए बी सदिश ज्ञात करेंगे। ठीक, ये चीज दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए बिंदु से, तो यहाँ लिखते हैं x2 और x1, यहाँ आई कैप के लिए हो जाएगा। ठीक, और प्लस यहाँ पास हमारा y2 माइनस y1 जे कैप के लिए, प्लस z2 माइनस z1 के कैप के लिए। अब यहाँ हम वैल्यू रखेंगे, ये ऐसे, ये अब इस पर रखेंगे -1 है, यहाँ +1, -1, -1, ये प्लस y2, ये, और y1 ये दिया हुआ है, ये ऐसे, और प्लस हमारे पास z2 क्या दिया है 1, और z1 माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये हमारे पास निकल आएगा -2 आई कैप -4 जे कैप +4 के कैप। ठीक है, ये हमारा क्या निकल आया? ये हमारा निकल ही आया दृष्ट सदिश। ये दृष्ट सदिश। ठीक, अब इसकी सहायता से हम दिक कोसाइन ज्ञात करेंगे। ठीक, अब यहाँ पास देखिए दिक कोसाइन के लिए, जैसे आपका ये वेक्टर दिया है, जैसे मैं मान दिखाता हूँ आपको। माना आपके पास एक
दिष्टे सदिश ऐसे लिखा हो, यहाँ x I कैप, यहाँ y j कैप प्लस z यहाँ k कैप। और आपको निकालना हो दिक कोसाइन, तो इसको कैसे लिखेंगे, यल बराबर x बटा इनका सबके कोफिशिएंट x y z को हम ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। यहाँ पास m तो हम y लिखेंगे यहाँ, और ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। यहाँ n ये हमारा z होगा, और यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये हमारा तरीका है निकालने का, ठीक है ना। तो इसी प्रकार मैं यहाँ पास आपको दिखाऊंगा। अब ये मापांक कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ हम AB का परिमाण निकाल लेते हैं, मापांक। ये क्या होता है, अंडर रूट, इसे यहाँ पास x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर है, तो यहाँ पास -2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा, और -4 की स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 16 32 4 36, ठीक। 36 का क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। यहाँ 36 का 6 निकाल लेंगे। अब इसी तरह हम रख के निकाल लेंगे। देखिए जैसे L निकालना है, ये दिक कोसाइन है, दिक को साइन, दिक कोसाइन के लिए तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, -2, यहाँ -2 बटा 6, ये ऐसे। m के लिए यहाँ -4 है, -4 रखेंगे, यहाँ 6 लेंगे। n के लिए यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 लिख दीजिए बटा 6, काट दीजिए, कटता है तो देखिए 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, -1 बटा 3, यहाँ 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, -2 बटा 3, यहाँ काट दो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 बटा 3। तो इस प्रकार हमारा ये क्या पता हो गया, दिक कोसाइन, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे। अब हमको देखिए ये 14 15, इसमें कह रहा है दर्शाइए कि सदिश आई जे प्लस के ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हो। बराबर झुका हो मतलब कोण पूछ रहा है, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ, ठीक है ना। तो हम इसको निकालने के लिए कैसे करेंगे, दिक कोसाइन का यूज कराएंगे। देखियो दिक कोसाइन कैसे लिखा जाता है, दिक कोसाइन को लिखते हैं यल बराबर कास एल्फा, यम बराबर कास बीटा, और एन बराबर कास गामा। ये इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। और इसमें हमारा सब क्या कह रहा है, सभी कोण बराबर हो, यानी जो सिद्ध करना है, जो दर्शाना है, वो एल्फा बीटा गामा ये तीनों क्या हो, बराबर हो, यानी एल एम एन ये तीनों क्या हो, इक्वल हो। ये चीज को ध्यान देना। अब इस सदिश को हम कुछ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए। तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, इनका निकाल लो परिमाण। क्या निकाल लेंगे, परिमाण।
परिमाण निकालने के लिए इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर, यानी अंडर रूट के अंदर एक का स्क्वायर एक ही होगा, फिर एक का स्क्वायर और फिर एक का स्क्वायर, ये हमारे पास अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब इसमें निकालोगे क्या, दी कोसाइन, यल बराबर क्या लिखते हो, तो यल बराबर दी कोसाइन के लिए इसका कोफिशिएंट बटा परिमाण, यानी ये यहाँ x यानी a हमारा 1 दिया हुआ है और परिमाण हमारा दिया है अंडर रूट 3। यम हमारे पास का दिया हुआ है, यम वही चीज देखो, एक यहाँ है, ये एक और इसके नीचे परिमाण, परिमाण मतलब अंडर रूट 3। ठीक, यन यहाँ एक दिया है, एक की वैल्यू और परिमाण हमारा अंडर रूट 3 जी। हमने यही सूत्र लगाया था, देखो अभी इसकी पिछले वीडियो में बताए थे, ठीक है ना, उसको देख लीजिएगा। ये हमारा देखिए यहाँ तीनों कोण क्या है, आपस में बराबर, यानी यल यम यन देखो तीनों बराबर हैं 1/√3, और यहाँ कोण इसके स्थान पर कोण भी बराबर हो जाएंगे, एल्फा कास बीटा कास एल्फा कास बीटा कास ये, तो यहाँ पास कहा जाएगा ना ए ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। ठीक, इस प्रकार ये हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा, ये था 14 नंबर। ठीक, अब हम देखेंगे 15 नंबर। 15 नंबर में क्या क्या लिखा है ये चीज देखिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है ये P का दिया सदिश और ये Q का दिया हुआ है, और अनुपात हमारे पास है अंतः बाय विभाजन करने वाले बिंदु R की स्थित सदिश बताना। ठीक, जब स्थित सदिश कहेगा, जब स्थित सदिश ज्ञात किया जाए तो ध्यान देना किसके लिए, जब स्थित सदिश अंतः के लिए, ये हमारे पास पॉइंट क्या है, इसको लिख लो। जब आपके P हमको दिया है क्या, I कैप 2J कैप माइनस K कैप, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे OP वेक्टर बराबर I कैप 2J कैप K कैप, और हमारे पास Q दिया हुआ है -I + J + K, इसको निकालेंगे तो OQ नाम देंगे। इसको कैसे लिखेंगे, -I + J कैप + K कैप, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, अब हम इसको अंतः के लिए, और अनुपात हमारे पास क्या लिखा हो उसको हम ऐसे, अनुपात जो दिया हुआ है 2:1, अनुपात को हम m और n से डिनोट कराएंगे। तो अंतः के लिए देखिए, अंतः खंड अंतः विभाजन के लिए ये अंतः विभाजन, अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है उसको कैसे लिखते हैं, देखिए ये चीज को ध्यान देना, और उसमें हम कौन सा पॉइंट देंगे स्थित सदिश के लिए, इसको, यानी यहाँ लिखेंगे R
ठीक, यहाँ एम ओ क्यू लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? ओ क्यू। ये चीज को ध्यान देना। अब हमारे पास ओ क्यू प्लस अंतःखंड प्लस में होगा, यहाँ एन लिखेंगे और यहाँ ओपी लिखाएंगे। ठीक है ऐसे, और यहाँ नीचे एम प्लस एन। अब इस पर हम पॉइंटेड करेंगे जो चीज है। देखो हमको क्या पॉइंटेड करना है। एम हमारा क्या दिया है? 2। देखिए, और ये एन है। यहाँ पास हम 2 रखेंगे, यहाँ माइनस आई प्लस जे प्लस के, यहाँ 1, ये आई 2 जे कैप माइनस के कैप, और नीचे हमारे पास जो लिखा था एम एन उसको लिख देंगे, एम का और एन का वैल्यू 2 से गुणा कराएंगे। जब 2 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, यहाँ आई 2 जे कैप माइनस के कैप, और नीचे हमारा कितना होगा? यहाँ नीचे 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ बहुत आसान है, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, ये माइनस 2 है तो इसमें से एक निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस आई कैप हो जाएगा। ये 2 जे है यहाँ पास। अच्छा, यहाँ 2 जे नहीं है, सिर्फ जे अकेला है। इसको हम यहाँ पास लिख लिए हैं। ये देखो जे यहाँ लिखा अकेला, ये यहाँ प्लस जे है, जे कैप। ठीक, ध्यान देना। ये 2 आई कैप में से एक निकल जाएगा तो हम यहाँ पास माइनस आई लिखेंगे। 2 जे है और यहाँ यहाँ एक सॉरी यहाँ जे अकेला, जे कैप। ठीक ना, ध्यान देना। यहाँ जे कैप अकेला, यहाँ 2 तो प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 2 के में से एक के निकल जाएगा तो कितना बचेगा? के। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा से क्या है। अच्छा देखिए, फिर हमने यहाँ पास डिस्टर्ब कर दिया, इसको हम अच्छे से लिख ही लेते हैं। यहाँ 2 से गुणा किया गया है। ठीक है ना, इसको ध्यान ही नहीं दिया। 2 से गुणा किया गया, 2 आई कैप, यहाँ 2 जे कैप, यहाँ 2 के कैप, और यहाँ आई कैप, ये 2 जे कैप माइनस के कैप, और नीचे हमको दिया है 3। तो इसमें घटाएंगे इसको, कौन वाले को? देखो, इसको हम इससे घटाएंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या बचेगा? माइनस आई कैप, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? 4 जे कैप। 2 के में से एक के निकाल देंगे तो यहाँ पास प्लस के आ जाएगा, और नीचे यहाँ 3। ठीक, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। माइनस 1/3 आई कैप, यहाँ 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। ये हमारा अंतः विभाजन का आंसर हो जाएगा। ठीक, 1 नंबर का, पहले का। और दूसरा क्या है? यहाँ दूसरा जो दिया हुआ है, ये दूसरा। अब यहाँ जब दूसरा निकालेंगे, वो क्या कहा है? बाय।
देखिए ये बाह्य दिया हुआ है, बाह्य के लिए क्या होता है, यहाँ देखिए ये बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन का जो फार्मूला होता है सब कुछ यही रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ R, ठीक है, R वेक्टर, यहाँ M, यहाँ OQ माइनस N OP वेक्टर, और नीचे आपका हो जाएगा M माइनस N। ये चीज को ध्यान देना, जो चीज यहाँ लिखा है उसको रखो। यहाँ 2 था, यहाँ माइनस आई, यहाँ प्लस J प्लस K, यहाँ माइनस 1, इसको हम रखेंगे क्या, I कैप 2J कैप माइनस K कैप। ठीक है, ये बात को ध्यान देना। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, 2 से गुणा कराएंगे तो माइनस 2 I कैप, यहाँ प्लस 2 J कैप प्लस 2 K कैप, यहाँ माइनस से गुणा हो जाएगा तो I कैप माइनस 2 J कैप प्लस K कैप। ये हमारा घटकर नीचे 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ ये प्लस में है 2J और यहाँ माइनस में, ये दोनों कट जाएगा, माइनस 2 और माइनस 1, यहाँ माइनस 3 I कैप, 2K प्लस यहाँ 3K कैप। तो इस प्रकार हमारा बाह्य विभाजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बाह्य विभाजन हो गया। चलिए आगे देखिए, यहाँ ये आपका 16 नंबर में क्या लिखा हुआ है, दो बिंदुओं यानी P 2 3 4 है, Q 4 1 माइनस 2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, मध्य बिंदु, तो हमारे पास P दिया हुआ है कितना, 2 3 4, और यहाँ Q दिया हुआ है 4 1 माइनस 2। ठीक, तो यहाँ पास हम OP फाइंड कर लेंगे। ये OP हमारे पास है वेक्टर, कैसे लिखेंगे, 2 I कैप 3 J कैप प्लस 4 K कैप, और इसको OQ हम लिख लेंगे कैसे, 4 है हमारे पास, यहाँ 4 I कैप, यहाँ J कैप माइनस 2 K कैप। ये चीज को ध्यान देना। अब मध्य बिंदु का फार्मूला लगा देना। देखो मध्य किसकी निकालना, सदिश का मध्य बिंदु। ठीक, तो यहाँ मध्य बिंदु, इसका सूत्र क्या होता है, इसको हम R से भी डिनोट करेंगे या किसी से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ OP प्लस OQ अपान 2। ठीक, ये मध्य बिंदु हो गया। अब इस पर हम वैल्यू पुट करा देंगे। ठीक है, जब पुट करा देंगे तो वो क्या होगा, ये चीज को ध्यान देना है। देखिए हमारे पास OP क्या दिया हुआ है, 2 I कैप 3 J कैप प्लस 4 K कैप प्लस
यहाँ 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ये, और यहाँ हम 2। तो देखो यहाँ हम जोड़ेंगे, देखो 4 2 6, क्या हो जाएगा यहाँ 6i, देखिए 6i कैप 3 और 1 4, यहाँ 4j कैप, 4 में से 2 निकल जाएगा तो प्लस 2k कैप बटा 2, 2 कॉमन ले लो ऊपर से, तो हमारे पास 3i कैप 2j कैप यहाँ k, और नीचे 2 हमारा कट जाएगा। तो हमको मध्य सदिश का मध्य बिंदु क्या आ जाएगा 3i कैप 2j कैप प्लस k कैप, ये हमारा सदिश का मध्य बिंदु आ जाएगा। इस प्रकार ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, हमारा लिखा हुआ है ये 17 नंबर, दर्शाएं कि ए बी सी जिनके स्थित सदिश निम्न दिए हुए हैं, ये स्थित सदिश दिए हुए हैं। ठीक है, ये क्या है सब स्थित सदिश, ये तो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। ठीक है, और सिद्ध करना है कि ये समकोण किस पर ये समकोण त्रिभुज है, किस बिंदु पर ए बी सी किस में है समकोण त्रिभुज, ये चीज ध्यान देना है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में हम स्थित सदिश लिख लेते हैं। ए वेक्टर दिया हुआ 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप, और बी हमारे पास लिखा हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, सी दिया हुआ है i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक, अब हमको इनकी सहायता से ए बी वेक्टर निकालना होगा। ठीक, तो हम यहाँ पास ए बी निकालने के लिए बी को ए से घटाते हैं, बी को ए से घटाते हैं, ये चीज को ध्यान देना, बी को ए से घटाते हैं। तो देखिए ये 2 है, ये 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, ये चीज बहुत जरूरी है, एक बार चेक कर लीजिए आपकी ए क्या दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए ये सब चीज बहुत जरूरी है आपको ध्यान देने की। चलिए अब घटाएं, देखिए जब घटाते हैं तो क्या आता है, पहले ओपन करेंगे ब्रैकेट, यहाँ 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 4k कैप, ये चीज को बहुत ध्यान देना है। अब देखिए ये 2i कैप है, यहाँ हमारे पास 3i कैप है, इसमें से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस i कैप, j में से 4j निकल जाएगा, माइनस j में से प्लस 4, तो यहाँ आ जाएगा
3j कैप, ठीक। प्लस k है, यहाँ प्लस 4k है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 5k। तो इसका निकालेंगे क्या, परिमाण। तो हम परिमाण निकाल ले कि इनके कोफिशिएंट को स्क्वायर करेंगे, ये चीज को ध्यान देना, ठीक है। ये यहाँ पास 3 है लिखा हुआ है, ये 3 है। अब देखिए -1 का स्क्वायर +1 होगा, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √35 आ जाएगा। इसी तरह हम फाइंड करेंगे BC, ठीक। तो BC का मतलब होता है जिधर आपकी तीर रहे उस वाले बिंदु से इसको घटाया जाता है। तो हम C से B को घटाएंगे, C में से B को, देखिए ऐसे ध्यान दीजिए। तो C क्या लिखा है, I कैप -3j कैप -5k कैप, ये चीज को ध्यान देना। यहाँ माइनस लगा देना है, यहाँ B क्या है 2I कैप -j कैप +k कैप, ठीक। अब यहाँ आप ब्रैकेट को ओपन कराएंगे, I कैप -3j कैप -5k कैप, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ -2I कैप +j कैप -k कैप। अब देखिए I कैप यहाँ -2I है, तो यहाँ पास -I कैप हो जाएगा, -3j है यहाँ प्लस, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक। -5k कैप -1, तो यहाँ -6 हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे क्या, परिमाण। तो हमारे पास इसका, तो ये हमारा क्या होगा, √1 का स्क्वायर यहाँ 1 ही लिखो, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 लिखो, और 6 का स्क्वायर -6 का यहाँ 36, 36 4 40, √41 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, AC। क्या निकालेंगे, AC। AC का मतलब C में से A को घटाना है। तो हमारे पास C क्या दिया था, देखो I कैप -3j कैप, यहाँ I कैप है, नहीं दिख रहा है तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ I कैप -3j कैप -5k कैप, कोष्टक ऐसे बंद कर दीजिए, माइनस ए क्या दिया हुआ है, देखो ये 3 4 4, यहाँ लिखेंगे 3I कैप -4j कैप -4k कैप। अब जब इसको हल करेंगे, कोष्टक हटाएंगे, तो I कैप -3j कैप -5k कैप -3I कैप +4j कैप और +4k कैप। I में से 3I में से एक I निकाल दो, तो हमको कितने I बचेगा, -2I कैप। देखो 3 है, यहाँ पास 4, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, j कैप हो जाएगा। अब 5 में से आप 4k निकालेंगे तो -k आ जाएगा, ये बात को ध्यान देना है, ठीक। तो अब इसका जब परिमाण निकालोगे तो क्या होगा, देखिए
मैं इसको यहाँ निकाल देता हूँ, यहाँ AC परिमाण निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का 4 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, माइनस 1 का प्लस 1 हो जाएगा, तो अंडर रूट 6 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पास आपको क्या करना है, ये चीज ध्यान देना है। हमारे पास परिमाण ये निकल आया, एक ये परिमाण है, एक ये आ गया, यहाँ पास एक ये आ गया, तो थोड़ा इस पर लिख लेते हैं। ठीक, क्या लिख लेते हैं, देखिए किसी दो परिमाण के, यहाँ पास बोल, किसी दो परिमाण के वर्गों का योग, के वर्गों का योग, कामा लगा दीजिए, तीसरी या तीसरी परिमेय या परिमाण के वर्गों के तीसरी परिमाण के वर्गों के बराबर हो तो उसे हम यहाँ पास लिख देते हैं, उसे हम समकोण की पहचान, तो उसे हम समकोण की पहचान करते हैं। देखो कैसे, अब इसमें ये √6 है और यहाँ पास रूट ये है, तो हमारे पास AB वेक्टर का होल और AC वेक्टर का होल बराबर तीसरा BC वेक्टर का होल। अब इन सब पर रखेंगे तो √5 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, तीसरा √41। अब इसको जब हल करोगे तो ये 35 हो जाएगा और ये 6, तो कितना हो जाएगा, और इधर देखो ये 41, दोनों बराबर है नहीं, देखो 35 6 41, 41 यानी 41 बराबर 41। जब दोनों बराबर हो जाएगा, बराबर हो गया, तो इसमें बताना है कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण A समकोण है। अब देखो हमने लिखा है, ये पहचान दिलाता है समकोण के। अब इसमें कौन समकोण बनेगा, ये हमने देखो ABC में जिसका कोण A समकोण होगा। चित्र कैसे बनेगा, देखिए ऐसे, यहाँ ऐसे कर लेना है, ये ऐसे मिलाओ, यहाँ हमारा ये B है, ठीक, और ये हमारा C है, ये हमारा A है। अभी देखो BC हमारा क्या दिया हुआ है, BC हमारा √41 है, और ये हमारा AC क्या दिया हुआ है, √6,
और ये हमारा 35 दिया हुआ, इस प्रकार। ठीक है ना, हमको इस प्रकार इसकी पहचान करना है। बात समझ में आई? चलिए अब हमको ये 18 नंबर कैसे लिखा हुआ है ये यहां से समझते हैं। देखो ए बी वेक्टर ये गया है, फिर यहाँ से बी सी गया है, और ए सी और देखो वेक्टर ये संपाती हो गया है। ठीक, और जहां संपाती हो वो इनका इसका योग इसके बराबर हो जाता है। तो देखो यहाँ ए बी वेक्टर है और प्लस बी सी वेक्टर बराबर किसके हो जाएगा, ए सी। ऐसे इतनी बात को ध्यान देना। अच्छा, अगर हम इतना हमारा ये मेन पॉइंट है, इसी पॉइंट से हम यहाँ पास यस नो का जवाब देंगे। अब देखो अगर ए सी को मैं इधर लाता तो ये माइनस में हो जाता, यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर परिवर्तन करेंगे तो ये ऐसे माइनस आ जाएगा, यहाँ पास माइनस हो जाए। तब क्या होगा देखिए, ए वी वेक्टर प्लस वी सी वेक्टर और यहाँ माइनस सी ए, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए वी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, माइनस को इधर लाओगे तो यहाँ प्लस। ये इसमें कहा ना, देखिए त्रिभुज एबीसी आकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य नहीं है, कौन सत्य नहीं है। देखिए मतलब देखो ये चीज मिल गया हमको, तो ये सत्य है, ये क्या है, ट्रू है। ठीक, अब इसको चेक करो, ये पहला ही है, इसको मैं इधर लाऊंगा, यहाँ लिखा ए बी प्लस बी सी वेक्टर, ए सी को इधर लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी हमारा ट्रू है। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है। अब सी नंबर को देखते हैं, सी नंबर में क्या है, ये देखो सी ए है, जब इधर आया तो यहाँ क्या हुआ प्लस, लेकिन यहाँ पास क्या लिखा है माइनस, तो ये तो फॉल्स होगा, क्योंकि माइनस नहीं होगा प्लस होगा, ये क्या होगा प्लस। अब इसको चेक करो, यहाँ पास ये तो आया, यहाँ प्लस हो गया था, यानी आया यहाँ ये माइनस सी, ये तो प्लस हो गया यहाँ ये। अब हमने बताया ना कि ऐसे ये बी सी लिखा हुआ है, अगर मैं इसको सी को इधर लाऊंगा तो ये हमारा माइनस उत्पन्न कर देगा ये, तो यहाँ पास सब कुछ सही लिखा है, ये अल्टरनेट हो जाने के कारण माइनस बाहर आ गया, सब कुछ सही लिखने के कारण। ठीक ना, तो इस प्रकार हमारा ये भी ट्रू है, और कौन फॉल्स है, सी। तो हमारे पास यहाँ पास सी वाला जो विकल्प है वो असत्य है। ठीक, तो यही हमारा उत्तर पूछ रहा था इसी को। ठीक, यहाँ पास यही हमारा जब असत्य पूछा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए यहाँ ये 19 नंबर क्या है, ये चीज बहुत जरूरी है जानना। ए वेक्टर और बी वेक्टर दो संरेख सदिश है, तो संरेख सदिश है, तो निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं लिखा हुआ। देखो जहां ये लाल है यहाँ नहीं लिखा था किताब में, ठीक है ना, यहाँ नहीं लिखा। तो संरेख होने के लिए पहचान क्या होती है, ए वेक्टर वो किसी अचर पद बी के वेक्टर के, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर में किसी अचर पद के गुना के बराबर हो जाए तो ये संरेख कहलाता है, संरेख कहलाता है। ठीक, अब जैसे अभी हम दिखाते हैं, देखो आपका ये लिखा हुआ, देखो ये अचर पद आई बी ए के बराबर, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप बी बराबर डेल ए लिखो वेक्टर।
तो दोनों रूल ठीक है संरेख होने के लिए। तो इसका मतलब ये आपका है, ये सत्य है यानी ट्रू है। ठीक, अब देखिए ये हमारा एक अचर है, तो ये मतलब हमारा ये भी सत्य है। ठीक, ये भी हमारा ट्रू है। किसके फॉर्म में है? इसके फॉर्म में। अब यहाँ पास ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रमगत घटक समानुपाती। अब देखो ये समानुपाती में अगर है तो संरेख है, समानुपाती है तो संरेख है, लेकिन यहाँ पास लिखा समानुपाती नहीं है, इसलिए ये फॉल्स होगा। अब इसको भी देख लीजिए, ये क्या है, इसमें ये कौन सा है? फॉल्स है, ट्रू। दो सदिश ए और बी की दिशा समान दिशा परंतु परिमाण भिन्न हो। तो हम सदिश ले लेते हैं। सदिश किस प्रकार के लेना है? ऐसे देखिए, हम ए सदिश को हम लिख लेते हैं आई, मान लेते हैं आई प्लस जे प्लस के, और बी को हम क्या मान लेते हैं? 2i 2j और प्लस 2k कैप। तो देखो ये समानुपात में है, देखो 1/2, ये 1/2 1/2। अगर हम इसको रखते भी हैं तो देखो यहाँ ऐसे हो जाता है। वेक्टर ए दो कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा जब कॉमन लेंगे, दो कॉमन लेंगे तो हमारे यहाँ बी वेक्टर ऐसे हो जाएगा। तो यही तो हमारा डेल है। तो ये किसके फॉर्म में है? संरेख के है। ठीक, तो संरेख तो हमने इसको मान लिया। अब क्या कह रहा है? इसका परिमाण क्या होना चाहिए? भिन्न। तो परिमाण चेक कर लो, परिमाण चेक करो। अंडर रूट 1 का स्क्वायर, देखो 1, इसका भी 1, इसका भी 1, यानी तीनों में 1 1। तो अंडर रूट हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह इसका परिमाण निकालो, इसका निकालोगे तो ये 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो क्या होगा? 4 4 8 4 12, यानी 2√3। देखो यहाँ पास परिमाण क्या है? परिमाण हमारा भिन्न है। क्या है? विभिन्न है। तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या क्लियर हो? दिशा क्या हो? समान, तब इसको हम ट्रू बोलेंगे। तो दिशा में निकालने के लिए क्या करते हैं? एल बराबर इसका कोफिशिएंट बटा ये, किसके लिए है? ए के लिए, ए वाले के लिए। तो 1/√3, यहाँ एम निकालेंगे, 1 का कोफिशिएंट और परिमाण ये वाला, यहाँ ये देखो। फिर इसके लिए निकालेंगे 1/√3 क्या है? एन। तो देखो ये हो गया हमारा किसके लिए? ए सदिश के लिए, दिक साइन। ठीक है, दिक कोसाइन। अब बी के लिए निकालो दिक कोसाइन, ये भी समान होना चाहिए, इसके बराबर ही होना चाहिए। ए और बी दोनों समान होना चाहिए। देखो ये इसके जब लिए निकालेंगे तो एल का एल बराबर क्या लिखेंगे? 2 ये लेंगे इसमें से, और इसका परिमाण क्या है? 2/√3। अब देखो ये और ये कट गया, 1/√3। देखो ये और ये समान हुआ। अगला चेक कर लो, एम बराबर 2/2√3। देखो 2 इसका, ये भी कट गया हमारे पास 1/√3। ये और ये समान हो गया। यहाँ यान ये 2/2√3, ये कट गया 1/√3। देखो ये और ये समान। तो देखो हमारा ए तथा बी की दिशा समान है, परिमाण भिन्न है, और जो सदिश मान है वो संरेख है। तो इसका मतलब ये हमारा ट्रू है। फॉल्स कौन है? सी नंबर। तो हमारा सी नंबर ही क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा?